तो जब तक की शुरुआत होती है और इधर पे दिखाते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पर सोक्यूं एक बुक के अंदर कुछ ड्राइंग कर रहा था। और तभी हमें दिखाते हैं ये माओ का सीन यानी कि सांगजी के भाई का सीन जहाँ पर हमें दिखाते हैं वो सोक्यूं को देख रहा होता है और वो सोचने लगता है ये क्या कर रहा है। और तभी हमें दिखाते हैं वो उसके पास चला आता है और जब वो बोलने लगता है सोक्यूं को, तो क्यों तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर कुछ तुम ड्राइंग कर रहे हो, ये किस लिए तुम कर रहे हो। तभी हमें दिखा सकता है क्योंकि बोलने लगता है ये कोई आम बनने के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि ये बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी हमें दिखा सकते उसे समझाने लगता है कि वो एक बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल पावर्स के बारे में रिसर्च कर रहा था जहाँ पर उसे प्रैक्टिस के लिए यानी कि एंशियंट आर्ट की प्रैक्टिस के लिए उसे लगा था ये सारा कुछ। तो ये भी दिखा सकता है ये माओ के ये सारा कुछ बातें सर के ऊपर से चली जाती है, इसी वजह से उसे भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इधर वो डायरेक्ट ही टॉपिक को चेंज करके बोलने लगता है मैं अभी बाहर से आया हूँ, मैं तो ये एक लड़की से मिला हूँ यानी तांग जियान से मिला था जहाँ पर उसने मुझे बोला कि तुम्हें मैं बुला कर लाओ यानी उसके पास बुला कर लाओ, उसने तुम्हें बुलाया है मेरे आर्ट ट्रेनिंग पर। और तभी हमें दिखा देता है जो कि वो सोचने लगता है मेरे आर्ट ट्रेनिंग सेंटर क्या वो क्या सा रही है। तभी हमें दिखा दे सुक्यूं का सीन जहाँ पर वो सोचने लगता है क्या वो बहुत गुस्सा है कि मैंने उसके वो दोनों बीच हुए थे, इसी वजह से शायद से वो गुस्सा है। और इधर दिखा से मेरे आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का सीन जहाँ पर हमें दिखा देता है तांग जियान एक जगह पर अपने ब्लैक बेल्ट को पहन कर थी और तभी हमें दिखा सुक्यूं भी वहाँ पर आ जाता है और तभी तांग जियान उसे डायरेक्ट ही चैलेंज कर देती है और जब बोलने लगती है तो आओ मेरे पास और हम लोग अब लड़ते हैं। तभी हमें दिखा है सुक्यूं बोलने लगता है किस वजह से, क्या उस वजह से। तभी हमें दिखा रहा है वो बोलने लगते हैं यानी तांग जियान बोलने लगती है मैं तुम्हें लड़ाई के बीच में ही बता दूंगी यानी कि अगर मैं जीतती हूँ तभी मैं तुम्हें बता ही दूंगी। तभी हमें दिखा है सुक्यूं और तांग जियान का सीन जहाँ पर सुक्यूं ने उसे आसानी से उसके एक हेडलॉक देकर उसे फंसा लिया था जिसकी वजह से वो यानी तांग जियान हार चुकी थी। तभी हमें दिखा रहा है वो यानी सुक्यूं बोलने लगता है अब मैं जीत चुका हूँ तो बोलो अब। तभी हमें दिखा तांग जियान कुछ बोलने की कोशिश करी थी, इसी वजह से सुक्यूं उसका जो हेडलॉक है उसे थोड़ा ढीला कर देता है और जब वो बोलने लगती है मैंने जो तुम्हें बोला था क्या तुमने अच्छी तरह से नहीं सुना था, मैंने बोला था कि अगर मैं जीतते हो तो मैं बताऊंगी ना कि तुम जीतते हो तो मैं बताऊंगी। तभी हमें दिखा सुक्यूं बोलने लगता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, तो तुम तो कभी भी नहीं बोल पाओगी। और तभी हमें दिखा डायरेक्ट इधर सुक्यूं कुछ और सब बातों को बोलने लगता है और इधर तांग जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो अपने सर से उसके मुंह पर मार देती है। और इधर भी दिखा सुक्यूं का सीन जहाँ पर उसे यानी उसके मुंह पर चोट आ चुकी थी जिसकी वजह से वो लेटे आता है उस जगह पर ही। और तभी हमें दिखा उसके ऊपर तांग जियान आ जाती है और इधर सुक्यूं बोलने लगता है तुम क्या पागल हो चुकी हो जो मेरे ऊपर इतना कुछ जोर से तुमने किया। और इधर दिखा जाता है वो बोलने लगता है वो तुम कुछ और ही मूड पर हो क्योंकि तुम मेरे ऊपर हो। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है हाँ अब मैं तुम्हारी एक फिजिकल टीचर हूँ तो मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाली हूँ। और तभी हमें दिखा जाए वो डायरेक्ट ही उसके शर्ट को खोल लेती है यानी ऊपर उठा देती है। और इधर कौन सा फिजिकल टीचर ऐसा करता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जरूर। अगर ऐसा असली में होता तो बहुत ही मजे आ जाते हैं सारे लड़कों के और इधर लड़के तो पागल ही हो जाते। आप लोग कमेंट करना अगर ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। तभी हमें दिखा जाए सुक्यूं तो और ये मूड पर था और जो बोलने लगता है यानी वो सोचने लगता है शायद से उसने आज अंदर भी कुछ नहीं पहना होगा तो आज मैं दे सकता उसे। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही किस करने लगते हैं लेकिन इधर सुक्यूं को बहुत पसंद ये सब कुछ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो तो अपना बंदा है यानी कि शरीफ लौंडा, इसी वजह से वो उसे हटा देता है। लेकिन इधर उसके इरादे में कुछ नेक नहीं थे और मैं उसे कुछ गलत ही समझ लिया था क्योंकि मैंने सोचा कि वो मेरा बच्चा है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो अलग ही माइंडसेट पर जन्मा हुआ था। क्योंकि हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर ही आ जाता है और वो बोलने लगता है तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हें सांस दूंगा, पहले मैं ही तुम्हें आज दे दूंगा। और तभी हमें दिखा जाए वो उसके ऊपर आ जाता है और वो बोलने लगता है ओ तुम्हें अच्छा लग रहा है अब। और इधर पे दिखा जाता है उसे तो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमें ही तो ये देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए ये खराब है लेकिन सुक्यूं के लिए मस्त है। तभी हमें दिखा जाए कोई खांसने लगता है, किसी को जुकाम आ सकता है लेकिन मुझे नहीं पता। तभी हमें दिखा जाए तांग जियान थोड़ी शर्मा जाती है और जब वो शौक भी थी तभी सुक्यूं भी पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और इधर हमें दिखा जाता है वहाँ पर 3 लड़के थे और इधर एक लड़की जैसी लड़का कोई कौन है ये मुझे भी नहीं पता, दिखने में ये लड़की जैसे भी लगती है लेकिन इधर लड़का भी है। और इधर भी दिखा जाए सुक्यूं को तांग जियान खींच कर बोलने लगती है फुटर ये मेरा बॉयफ्रेंड है सुक्यूं। तभी हमें दिखाया जाता है और इधर भी दिखा जाए सुक्यूं ये सारा कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है और इधर वो सोचने लगता है वो कैसे उसका फादर हो सकता है। और इधर भी दिखाया जाता है तांग जियान बोलने लगती है ये मेरे फादर है टिंग यू
और वो इस जगह का ओनर है, यानी मेटिस आर्ट सेंटर का ओनर है। तभी हमें दिखाया जाता है सुक्योंग सोचने लगता है एक लड़का कैसे ऐसा बन सकता है, ये लड़कियों की तरह दिखने लगा है। और इधर में दिखाया जाता है सुक्योंग का वो भयानक वाला फेस, क्योंकि वो सोच रहा था तांगजियान को बचपन में उस लड़के ने कैसे दूध पिलाया होगा। और इधर मैं भी वही सोच रहा था जो कि अब हमें दिखाया पड़ता है। और इधर वो देख रहा होता है कुछ और ही सीन्स को, जहाँ पर वो ये सारा कुछ सोच कर ही डर जाता है। तभी हमें दिखा रहा है उसके डैड का सीन, यानी कि तांगजियान के डैड का सीन, जहाँ पर वो बोले रहते हैं तांगजियान ये सारा कुछ ऐसे ही बोल रही है, मैं सिर्फ इस जगह का एक मैनेजर हूँ, ऐसा ही है। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है मैंने 20 वर्ष में यहाँ पर इन तीनों को देखा था और उन्होंने बोला कि तुमने उन लोगों को बुलाया है। तभी हमें दिखा जाए वो तीनों और कोई नहीं होते, वो दोनों, यानी कि एक तो जो बोक्यून था और इधर उन दोनों के दोस्त थे, यानी कि जो बोक्यून के दोस्त वहाँ पर थे। और इधर वो लोग देखने आए थे कि सुक्योंग के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। और इधर पे दिखा जाता है और इधर सुक्योंग सोच रहा होता है तांगजियान ने शायद से उसे कुछ सजा देने के लिए यहाँ पर बुलाया होगा। तभी हमें दिखा जाता है तांगजियान भी बोलने लगती है हाँ मैं उसे कुछ देने वाली हूँ। और इधर पे दिखा जाता है वो तीनों ही तांगजियान से माफी मांगने लगते हैं और जब बोलने लगते हैं ये हमारा एक मिस्टेक था, हम लोग गलती से, यानी कि हमारी ये दिमाग ही खराब है, क्योंकि हम लोगों ने सुक्योंग के लिए वो ट्रैप सजाया था। यानी कि वो लोग उससे पहले वाले दिन का बातें कर रहे थे जहाँ पर सुक्योंग को फंसाने के लिए उन लोगों ने ग्लू, यानी कि सीट पर ग्लू लगाकर उसके वो देखने के लिए सोचे थे और हंसने के लिए सोचे थे। लेकिन इसका उल्टा हो चुका था, जहाँ पर तांगजियान को उस जाल में तांगजियान फंस चुकी थी। और इधर हमें एक औसम सा सीन मिलता है, हाँ तुम लोग तो जानते हो वो सारा कोजी। और इधर में दिखा जा रहा है वो, यानी कि तांगजियान उन लोगों के ऊपर गुस्सा थे। तभी हमें दिखा जाए वो तीनों को बोलते हैं तो इधर आओ मैं तुम्हें कुछ एक देना चाहती हूँ। और जब मैं सोच रहा था कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन इधर हमें दिखा जाता है सुक्योंग उन तीनों के लिए ही प्रे करने लगता है और इधर तांगजियान ही उन तीनों को ही पेलने लगती है, यानी कि मारने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है तांगजियान के फादर सुक्योंग को बुलाता है और इधर दिखा जाए वो बोलने लगता है तुम मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन बनाया है। और तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग भी बोलता है तो ठीक है। और इधर हमें दिखा जाए वो सोचने लगता है ऐसा लड़का कैसे लड़कियों की तरह बिहेवियर कर रहा है। तभी हमें दिखा जाए वो दोनों ही एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो बोलता है सुक्योंग को बैठो। और तभी हमें दिखा जाए क्योंकि बोलने लगता है क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए ना। तभी हमें दिखा जाए वो कुछ एक चाय पीने लगते हैं और इधर वो बोलने लगता है अब हम ये भोरी के बातें छोड़ के असली बात पर आते हैं, तुम कहाँ पर रहते हो, यानी तुम्हारी फैमिली कहाँ पर रहती है, उसके साथ ही तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं और उसके साथ ही साथ तुम्हारी फैमिली क्या करती है। तो हाँ आप लोग इसके कैरेक्टर को पहचान नहीं चुके होंगे क्योंकि ये एक भोपड़ी का आदमी है और इधर वो पागल भी तरह है, जो कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। और आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ तो ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं है। तो खुद ही सोचो ना ये इतना टफ क्यों मारता है, इतना तो लड़कियों की तरह है। और इधर मेरे ख्याल से सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो थोड़ा गुस्सा होने लगता है और इधर वो सोचने लगता है ये पागल मेरा आइडेंटिटी चेक करना चाहता है, मैं उसका सन इन लॉ नहीं हूँ और वो मेरा मदर इन लॉ नहीं है। और तभी मेरे ख्याल से वो गुस्से में डायरेक्ट वहाँ पर बैठ जाता है और इधर तांगजियान का फादर भी थोड़ा शॉक्ड होने लगता है। और इधर में दिखा जाए सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो भी उसके जो चाय का एक थाला उससे चाय कप में डालने लगता है और इधर वो बोलने लगता है ओ तुम मुझे ऐसा बोलना चाहते हो कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं है और उसके साथ ही साथ एक बड़ी फैमिली का बैकग्राउंड, यानी कि उसके साथ कोई बड़ी फैमिली नहीं है ऐसा, इसलिए मैं तांगजियान की फैमिली के साथ नहीं रह सकता, यही बोलना चाहते हो ना तुम। अभी में दिखा सकता है उसके डैड बोलने लगते हैं मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लग जाता है कि तुम तांग फैमिली को नहीं संभाल सकते, ना कि तुम कोई पढ़े लिखे जैसे लगते हो। हाँ तांगजियान तुम्हें पसंद करती है लेकिन तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। तभी वो दिखा सकता है जो कि उसे बोलता है तुम थोड़ा सुनो तो, मैं तुम्हारे फैमिली के साथ ऐसे भी शादी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ जो कि एकदम इच्छा से। और इधर में दिखा जाए फिर से सुक्योंग बोलने लगता है मुझे इस बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है, आपको ये बातें तांगजियान से बातें करनी चाहिए जब वो मुझे जाने देगी, जब वो ऐसा करेगी तब मैं खुद ही चला जाऊंगा और मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ। तभी हमें दिखा जाता है ये सारा कुछ सुनकर उसके डैड यानी तांगजियान के डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और इधर वो बोलने लगते हैं तुम अपने इस फॉक्स से हैंडसम फेस को बहुत ही मानते आए हो, यानी कि भरोसा करते आए हो, लेकिन ऐसा कुछ फेस औरों के लिए खराब होता है। तभी हमें दिखा वो बोलने लगते हैं तुम कैसे भी कर लो, लेकिन मैं उसने यानी कि तांगजियान से बातें नहीं करूंगा इस बारे में,
और मैं तुम्हारे फेस पर अब स्क्रैचेस मारने वाले हो और मैं फिर देखूंगा तुम कितने देर तक तांगजान के साथ रह सकते हो। और इधर हमें दिखाया जाता है एक आवाज आती है और इधर तांगजान उन तीनों को मार दिया था और इधर वो देखने लगते हैं उस आवाज को और इधर वो तीनों ही देखने जाते हैं जहाँ पर ये आवाज आ रही थी। और इधर हमें दिखाया है सुक्योंग और उस आदमी का सीन जहाँ पर सुक्योंग ने उसे मार दिया था। और इधर हमें दिखाया जाता है आदमी बोलने लगता है मैंने तुम्हें सोचा था तुम एक आम आदमी हो लेकिन तुम तो एक वॉरियर निकले। इधर मेरे ख्याल से सुक्योंग सोचने लगता है वो मुझे सिर्फ एक आम आदमी समझ रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है तांगजान भागते हुए वहां पर आ जाती है और जब वो बोलने लगते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है तभी हमें दिखाया जाए सुक्योंग का सीन जहाँ पर वो बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या हो सकता है। वो सोचते हैं मैं तुम्हारे डिजर्व का नहीं हूँ यानी कि तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे दूर रहूं और फिर मैंने भी बोला कि मैं दूर रहूंगा लेकिन सुक्योंग बोलने लगता है उन्होंने मुझे बोला था कि वो मेरे फेस पर स्क्रैच कर देंगे इसी वजह से मैंने ऐसा किया। तभी हमें दिखा जाता है तांगजान के फादर बोलने लगते हैं मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला मैंने तुम्हें कभी भी तांगजान को छोड़ने के लिए नहीं बोला लेकिन मैंने बोला कि तुम्हें कि कभी भी तांगजान के फैमिली को नहीं संभाल पाओगे यानी कि तांगजान फैमिली को तो काम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते जो कि उसके और बॉयफ्रेंड्स भी नहीं कर पाए। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है सुनो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करने वाला हूँ कभी भी नहीं। अगर तांगजान भी बोले यानी कि वो मुझे रिक्वेस्ट भी करे तब भी मैं नहीं करूंगा। अब तुम सोच सकते हो कि मैं एक लड़का हूँ या नहीं लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए अपने बारे में। मुझे भी दिखा जाता है तांगजान के फादर का सीन जहाँ पर उसके आवाज को लेकर हमें पता चल जाता है कि वो डरे हुए हैं। और अब इधर आप लोग सोच सकते हो इस कॉमिक पर कैसे आवाज आ रहे हैं क्योंकि आवाज नहीं आ रहे थे मैंने ऐसे एक गैस लगाया था। तभी हमें दिखा सुक्योंग का सीन जहाँ पर सुक्योंग बोलने लगता है और एक बात तुमने जो किया मेरे साथ जो तुमने बिहेवियर किया और उसके साथ ही साथ तुमने मेरे फेस पर जो छाटा मारा था और अभी तक जितने लोगों ने मुझे मारा है ऐसा और करा है मैंने उन लोगों को ही मार दिया है। तुम सिर्फ बचे क्योंकि ये तांगजान के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। और तभी हमें दिखाया जाए उसके फादर ये सारा कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और इधर वो उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तभी तुम लोगों को ये फोटो देख कर पता चल जाएगा। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है क्या तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो। और जब वो बोलने लगते हैं मैं तुम्हारे फेस को अब स्क्रैच करके रहूंगा। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग अपने स्वॉर्ड को बुला लेता है और इधर वो उसके फादर के ऊपर यानी तांगजान के फादर के ऊपर ही अटैक कर देता है। तभी हमें दिखा जाता है तांगजान का फादर का सीन जहाँ पर उस स्वॉर्ड से उसका बाल कट गए थे और इधर कुछ अलग सा स्टाइल बन जाता है। और इधर हमें दिखा जाए उसके फादर बॉडी डर जाता है ये सारा कुछ देखकर और इधर सुक्योंग भी ये सारा कुछ देखकर बहुत डर जाता है। और इधर वो तीनों सोचने लगते हैं सुक्योंग हाँ तुम सच में बहुत भयानक हो। तभी हमें दिखा जाए तांगजान अपने फादर के पास चले जाती है और इधर सुक्योंग उन दोनों को ही देख रहा होता है। तभी हमें दिखा है उसके बाद बड़ा सीन का सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग का सीन जहाँ पर वो शायद टेनिस के ग्रुप्स हो सकते हैं मुझे नहीं पता। और इधर भी दिखा जाए एक लड़की बोल रही थी जो मरी थी यानी कि सूजे मरी थी जो कि मैसेंजर थे सेवी पर्पल जुबेद उसे हम लोगों ने बुलाया था एक एंशिएंट वाइन को लाने के लिए। और लेकिन हम लोगों ने पूरे हाउस को यानी घर को ही देखा लेकिन हम लोगों को वो नहीं मिला लेकिन हमें कुछ ऐसा कुछ मिला जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी हमें दिखा जाए वो उसे दे देती है यानी उन लोगों के लीडर को दे देती है जो कि आप लोग पहले से पहचान चुके हो यानी कि सुक्योंग की फियोंसे जो कि आप लोगों को नाम यानी उसका नाम फ्यूचर में पता चलेगा। और टीवी में दिखा जाए वो लड़की बोलने लगती है ये एक बहुत ही ऐसा कुछ है जो कि उस ऑक्शन में मिला गया था और ये बहुत ही वैल्यूएबल भी है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है यानी कि सुक्योंग की फियोंसे बोलने लगती है जे यू हमसे कुछ छुपा रहा है। और टीवी में दिखा जाए वो लड़की बोलने लगती है और ठीक है तब हम लोग उसे दादाजी की पकड़ कर उसे पूछ लेंगे। और टीवी में दिखा जाता है और तभी दिखा जाए सुक्योंग की जो फियोंसे है वो बोलने लगती है तुम्हें क्या नहीं पता उसका सरनेम जे है यानी वो जे फैमिली से है तो हम उसे इतने जल्दी पकड़ नहीं सकते। तुम पहले उसे ढूंढो जो कि जे यू से कुछ समय पहले से मिल रहा है और मुझे लगता है कि वही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तभी हमें दिखाता है उसके बाद बड़ा दिन का सीन जहाँ पर सुक्योंग के फियांसे का सीन होता है और इधर शायद से वो सुक्योंग के घर पर आई थी और वो बोलने लगती है सुक्योंग तुम क्या चाहते हो तुम्हारी ब्यूटीफुल सिस्टर के साथ इस वीक को घूमने के लिए। तभी हमें दिखा जाए वो शॉक्ड हो जाती है और जब वो सोच लगते हैं सुक्योंग कहाँ गया यानी कि वहाँ पर सुक्योंग नहीं था। और तभी हमें दिखा जाए वो उसके रूम पर आ जाती है जहाँ पर वो एक कुछ लेटर को देखती है और जब वो सोचने लगती है सुक्योंग इधर नहीं है
वो लड़का कुछ और है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यों का फियांसे का सीन जहाँ पर वो लेटर को पढ़ लेती है और इधर वो सोच लेती है ये क्या है, ये क्या है, और इधर हमें दिखा जाए वो बहुत ही डर जाती है और वो सोच में पड़ जाती है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी हमें दिखा जाता है जो वो क्यूट का सीन जहाँ पर वो सुक्यों को देख कर ही डर रहा था और इधर भी दिखा जाए सुक्यों बोलने लगता है तुम क्या यहाँ पर ही हो, अभी तक गई नहीं। मुझे लगता है कि तांगजन अब गुड मूड पर नहीं है, अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो वो तुम्हें मार भी सकती है। लेकिन हमें पता है कि वो लोग क्यों डर रहे हैं, वो लोग सिर्फ डर रहे हैं सुक्यों से। तो गाइस मैं आज का चैप्टर यहीं पर ही खत्म करता हूँ और मैं तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। तुम लोगों को इस चैप्टर में यानी उसके बाद वाले को इस चैप्टर के बाद कुछ और सा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, यानी 100 चैप्टर खत्म होते ही तुम लोग को कुछ तो मिलने वाला है। मुझे नहीं पता वो किस टाइम पर आएगा, लेकिन ये यानी उसके बाद चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जहाँ पर तुम लोगों को कुछ और सा इंटरेस्टिंग मिलेगा। इसी वजह से मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुम लोगों को बहुत कुछ लड़कियां न्यू मिलेगी और उसके साथ कुछ और भी होने वाला है इस सीरीज में। तो क्यों नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब, और मैं चिकन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो आज का कोड मैं दे देता हूँ 5022। तो देखते हैं कितने लोग इस कोड को कमेंट पर देते हैं और मैं पता करूंगा कि कौन कौन लोग मेरे पूरा वीडियो को देखा है और कौन कौन ने नहीं। और उसके साथ ही साथ मैं जो ये वीडियो बना रहा था मेरा बहुत ही खराब हो चुका है क्योंकि मैं बहुत ही काम करने लगा हूँ और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, और मैं उसके साथ ही साथ आजकल कुछ गेम भी खेलने लगा हूँ जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो बाय, और मैं देखता हूँ तुम लोगों के लिए कितने मैं वीडियोस बना पाता हूँ। कल तो मैं शायद से और वीडियो दे पाऊँ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।